तो जैसा कि हमने अपने पिछली वीडियो में भी जाना था, मैट्रन और ग्रैंड मास्टर के कहने पर अवेंजर्स और जस्टिस लीग दोनों उन आर्टिफैक्ट्स को ढूंढने निकल जाते हैं। जिसके बाद हम एक बार फिर से क्रोना और ग्रैंड मास्टर को देखते हैं, जहाँ पर ग्रैंड मास्टर क्रोना को बताता है कि एक एंटिटी है जो तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब बता सकती है। जिस पर क्रोना बोलता है कि जल्दी बताओ मुझे वो कौन है, लेकिन ग्रैंड मास्टर बोलता है कि इतनी आसानी से नहीं। जिसके बाद वो क्रोना को अवेंजर्स और जस्टिस लीग के बारे में बताता है। ग्रैंड मास्टर बोलता है कि ये दोनों टीम कुछ पावर आर्टिफैक्ट्स के लिए लड़ रही है और जो टीम उन्हें पहले हासिल कर लेगी वो जीत जाएगी। ग्रैंड मास्टर क्रोना को बोलता है कि इस खेल में जस्टिस लीग तुम्हारी टीम होगी और अवेंजर्स मेरी। अगर तुम जीते तो मैं तुम्हें उस एंटिटी के बारे में बता दूंगा, लेकिन अगर तुम हारे तो तुम्हें यहाँ से वापस जाना होगा। क्रोना मान जाता है। जिसके बाद हमें जस्टिस लीग और अवेंजर्स दिखाए जाते हैं। अवेंजर्स डीसी यूनिवर्स में उन आर्टिफैक्ट्स को ढूंढने आ जाते हैं जिनको रोकने आ जाती है जस्टिस लीग। अब हम देखते हैं कि दोनों टीम आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं। थॉर और सुपरमैन आपस में एक दूसरे को टक्कर दे रहे होते हैं। जिसके बाद कैप्टन अमेरिका और बैटमैन भी आमने सामने आ जाते हैं। कैप्टन बैटमैन को ओवर पावर कर देता है, जिस पर बैटमैन बोलता है कि तुम काफी पावरफुल हो कैप्टन, लेकिन क्या हमारा आपस में लड़ना सही होगा? जिस पर कैप्टन बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। वो दोनों समझ जाते हैं कि शायद हम तो मोहरे हैं और असल खेल कोई और खेल रहा है। कैप्टन और बैटमैन दोनों डिसाइड करते हैं कि वो इस पूरे मैटर को जानकर ही रहेंगे, इसीलिए वो दोनों उस बैटलफील्ड से चले जाते हैं। लेकिन दोनों टीम अभी भी लड़ रही होती है। जिसके बाद आयरन मैन पूरी अवेंजर्स को वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। जस्टिस लीग समझ जाती है कि अवेंजर्स लड़ाई को अवॉइड करके उन आर्टिफैक्ट्स को ढूंढने गए हैं। सुपरमैन डिसाइड करता है कि हम फिर से मार्वल यूनिवर्स में जाएंगे और अवेंजर्स से पहले सारे आर्टिफैक्ट्स कलेक्ट करेंगे। लेकिन तभी मार्शियन द मैन हंटर बोलता है कि हमारे 2 मेंबर्स गायब हैं, जो कि एटम और बैटमैन थे। लेकिन सुपरमैन बोलता है कि अभी हमारे पास उन्हें ढूंढने का समय नहीं है। इतना बोलते ही ग्रीन लैंटर्न फ्लैश को बोलता है कि मेरे अपार्टमेंट में मेरी पावर बैटरी रखी हुई है, जिसको तुम्हें मेरी एब्सेंस में प्रोटेक्ट करना होगा। और इतना कहते ही एक बार फिर से जस्टिस लीग मार्वल यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो जाती है। जिसके बाद फ्लैश जैसे ही ग्रीन लैंटर्न के अपार्टमेंट में जाता है तो वो देखता है कि वहाँ आयरन मैन पहले से इस पावर बैटरी को ले चुका था और इससे पहले फ्लैश कुछ करता वो एक बार फिर से वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। उधर अब हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका और बैटमैन दोनों को ये पता चल जाता है कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड मास्टर है और उस तक पहुंचने के लिए इन्हें अब इंटर डिमेंशन ट्रैवल करना पड़ेगा। इसलिए कैप्टन डीसी यूनिवर्स में द थिंग को एक अलग से ही व्हीकल के साथ बुला लेते हैं जो उनकी इंटर डिमेंशनल ट्रैवलिंग में हेल्प करने वाला था। जिसके बाद बैटमैन और कैप्टन अमेरिका दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उधर जस्टिस लीग और अवेंजर्स दोनों ही अलग अलग आर्टिफैक्ट्स को कलेक्ट करने में लगी हुई होती हैं, जहाँ थोड़ी देर के लिए जस्टिस लीग अवेंजर्स से पिछड़ जाती है। जिसको देखकर क्रोना बोलता है कि मैं टीम बदलना चाहता हूँ। जिस पर ग्रैंड मास्टर मान जाता है और क्रोना को अवेंजर्स दे देता है। उधर कैप्टन अमेरिका और बैटमैन वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ ग्रैंड मास्टर और क्रोना होते हैं, जहाँ उन्हें एटम भी मिलता है जो मैट्रन की शिप में बैठकर यहाँ पर आ गया था। जिसके बाद उन्हें सारी बातों का पता चल जाता है कि ग्रैंड मास्टर दुनिया को बचाने के लिए सब खेल खेल रहा है। उधर अर्थ पर अब एक आर्टिफैक्ट बचा होता है जिसके लिए जस्टिस लीग और अवेंजर्स में घमासान लड़ाई हो रही होती है। थॉर और सुपरमैन दोनों एक दूसरे से लड़कर घायल हो चुके थे। जिसके बाद चालाकी से क्विकसिल्वर वो आखिरी आर्टिफैक्ट को भी हासिल कर लेता है। अवेंजर्स जीत जाते हैं, लेकिन तभी कैप्टन की शील्ड क्विकसिल्वर को आके लगती है, जिसके हाथ से वो आर्टिफैक्ट गिर जाता है। कैप्टन सबको ऑर्डर देता है कि हमें इस फाइट को हारना होगा, क्योंकि अगर हम जीत गए तो ये दोनों यूनिवर्स तबाह हो जाएंगे। बैटमैन और कैप्टन दोनों मिलके जस्टिस लीग और अवेंजर्स को सारी बातें बता देते हैं। जस्टिस लीग जीत जाती है। उधर ग्रैंड मास्टर बोलता है कि मैं जीत गया और हमारी शर्त के अनुसार तुम्हें यहाँ से अब जाना होगा। जिस पर क्रोना नाराज होके ग्रैंड मास्टर पर हमला कर देता है और बोलता है कि मैं अपने सवालों के जवाबों को लिए बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। क्रोना ग्रैंड मास्टर पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर जस्टिस लीग और अवेंजर्स भी आ जाते हैं, जो ग्रैंड मास्टर की क्रोना से लड़ने में मदद करने लगते हैं। लेकिन क्रोना बहुत ज्यादा पावरफुल था। क्रोना अपने साइकिक पावर का इस्तेमाल करके ये भी पता लगा लेता है कि वो इंसान कौन था जिसके बारे में ग्रैंड मास्टर ने उसे बताया था, जो इस यूनिवर्स के ओरिजिन के रहस्य को जानता था। आपको पता है वो इंसान जिसके बारे में ग्रैंड मास्टर बात कर रहा था वो गैलेक्टस था, जिसको क्रोना अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके वहीं बैटलफील्ड में बुला लेता है। क्रोना उससे पूछता है कि मुझे बताओ ये यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ। गैलेक्टस एक कॉस्मिक बीइंग था जिससे सवाल करना क्रोना को भारी पड़ सकता था, लेकिन फिर
फिर भी गैलेक्टस उसके सवालों के जवाब दे देता है कि ये यूनिवर्स एक बिग बैंग से क्रिएट हुआ है। इसके बाद कोरोना को समझ आ जाता है, बावजूद इसके वो इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। सुपरमैन और थॉर मिलके कोरोना को एक जोरदार पावर ब्लास्ट देते हैं, जिसके बाद भी कोरोना को कुछ नहीं होता है। वो यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है कि तभी ग्रैंड मास्टर बोलता है कि कोरोना, ये तुम्हारी भूल है कि तुम्हें कोई नहीं हरा सकता है। 12 आर्टिफैक्ट जो इन दोनों टीम्स ने कलेक्ट किए हैं, दरअसल में वो एक ऐसा अल्टीमेट वेपन है जिससे तुम्हें मारा जा सकता है। सुपरमैन और थॉर दोनों मिलकर ग्रैंड मास्टर की हेल्प करते हैं, जिसके बाद ग्रैंड मास्टर उस वेपन को कोरोना के ऊपर इस्तेमाल कर देते हैं, जिससे हर तरफ एक रोशनी क्रिएट हो जाती है। जिसके बाद जब वापस सब कुछ नॉर्मल होता है तो हमें दिखाया जाता है कि हर कोई जो भी इस फाइट में इन्वॉल्व था वो सब कुछ भूल गया है, जबकि डीसी यूनिवर्स और मार्वल यूनिवर्स एक हो गए हैं। अवेंजर्स जस्टिस लीग के साथ मिलकर अब अर्थ को प्रोटेक्ट कर रहे हैं और ये सारे सुपर हीरोज ऐसे वहाँ रह रहे हैं जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। ये दोनों यूनिवर्स काफी पास आ गए थे, जिसकी वजह से सभी सुपर हीरोज को कुछ भी याद नहीं था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक दिन अचानक कुछ सुपर हीरोज, जिसमें कैप्टन अमेरिका, सुपरमैन, ग्रीन एरो को अपने कुछ पास्ट इंस्टेंसेस दिखने लगते हैं, जिसको शुरू में ये लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक इस यूनिवर्स में अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। लोग अचानक गायब हो रहे होते हैं। मार्शियन द मैन हंटर इसे पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी अचानक गायब हो जाता है। दोनों ही टीम्स देखकर हैरान हो जाती हैं। लेकिन तभी मार्शियन द मैन हंटर की आवाज सुनने को मिलती है, जिसमें वो बोलता है कि हम में से किसी 2 सुपर हीरोज को अंतरिक्ष में जाके इस मामले के बारे में पता लगाना होगा। जिसके बाद आयरन मैन और सुपरमैन बिना समय को गवाए अंतरिक्ष में चले जाते हैं। उसके बाद जो नजारा ये लोग देखते हैं, उसे देखकर ये दोनों दंग रह जाते हैं। ये दोनों देखते हैं कि 2 बड़े बड़े हाथ मार्वल और डीसी यूनिवर्स को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। स्कारलेट विच और ग्रीन लैंटर्न उन हाथ को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उसे रोक नहीं पाते हैं। जिसके बाद वहाँ उनके पास फैंटम द स्ट्रेंजर आ जाता है, जो उन्हें एक रास्ता दिखाता है। फैंटम द स्ट्रेंजर जस्टिस लीग का ही पुराना मेंबर होता है, जो एक मिस्टीरियस मैजिशियन था। सारे सुपर हीरोज फैंटम के दिखाए रास्ते से ग्रैंड मास्टर के पास पहुँच जाते हैं, जो अधमरी हालत में कहीं पड़ा होता है, जो उन्हें उनकी खोई हुई मेमोरीज वापस कर देता है। जिसके बाद सभी को वापस कोरोना और ग्रैंड मास्टर की फाइट याद आ जाती है। ग्रैंड मास्टर बोलता है कि मैंने कोरोना को उन आर्टिफैक्ट से रोकने की कोशिश करी थी, लेकिन मैं नाकाम हो गया। जिसके बाद वो बोलता है कि कोरोना इन दोनों यूनिवर्स को एक कर रहा है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। जस्टिस लीग और अवेंजर्स एक बार फिर से टीम अप करते हैं एक फाइनल बैटल के लिए। उधर कोरोना भी सारे सुपर विलन को एक कर लेता है जस्टिस लीग और अवेंजर्स से लड़ने के लिए। पूरी टीम वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ कोरोना ने विलन की टीम्स को इकट्ठा करके रखा हुआ था, जो एक दीवार को प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये सब समझ जाते हैं कि कोरोना इसी दीवार के पीछे होगा। जिसके बाद पूरी टीम सुपरमैन और थॉर को कोरोना तक पहुंचाने की कोशिश करती है, क्योंकि ये दोनों सुपर हीरोज इतने पावरफुल थे जो उसे थोड़ी बहुत टक्कर दे सकते थे। कैप्टन अपनी शील्ड सुपरमैन को दे देता है ताकि उसको और मदद मिल सके। लेकिन तभी 2 विलेन सुपरमैन पर क्रिप्टोनाइट और रेड सन की पावर से हमला कर देते हैं, जिसके बाद सुपरमैन कमजोर पड़ने लगता है। पर विजन अपनी पावर से यूवी रेस क्रिएट करता है, जो सुपरमैन की पावर्स को और ज्यादा एनहांस कर देती है। सुपरमैन उस वॉल जो कि शील्ड होती है वहाँ तक पहुँच जाता है, जिसे वो तोड़ नहीं पा रहा होता है। जिसके बाद थॉर उसे अपना हैमर दे देता है, जिसको वील्ड करके सुपरमैन के अंदर थॉर की भी पावर्स आ जाती है। जिसके बाद वो शील्ड को एक ही झटके में तोड़ देता है। सुपरमैन कोरोना के पास पहुंच जाता है, जो एक मशीन से दोनों यूनिवर्सेस को एक कर रहा होता है। इनके प्लान के तहत फ्लैश कोरोना का ध्यान भटकाता है, जिसके बाद ये दोनों टीम मिलकर उस मशीन को तोड़ देते हैं, जिसको रोकने की वजह से कोरोना उसी मशीन की चपेट में आकर मारा जाता है। लेकिन फिर भी ये दोनों यूनिवर्सेस कोलाइड होना बंद नहीं होते हैं, जिसे एक बार फिर से आके रोकता है हेल जॉर्डन, जो कि अब स्पेक्टर बन गया था। वो दोनों यूनिवर्सेस को अलग अलग कर देता है। जस्टिस लीग और अवेंजर्स ने मिलकर एक बार फिर से इस दुनिया को बचा लिया था। ये कहानी थी जस्टिस लीग अवेंजर्स इशू की, जिसको मार्वल और डीसी दोनों ने साथ मिलकर पब्लिश किया था। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। साथ ही में ऐसी और भी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ, लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।